पटना कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो भी सीनियर हैं जिनको कहा जा रहा है कि आप बनिए, सब बना कर रहे हैं। कॉलेज के परिसर में तो अब गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, माफिया गुंडे बदमाश का कब्जा है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ माफियाओं का राज है। जनता के राज में कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई होती है, गोली और बम नहीं चलते। हॉस्टलों में राजद का एक बैनर लगा दिया जाता है, एक लांटेन टांग दी जाती है और पूरा का पूरा हॉस्टल माफियाओं के कब्जे में आ जाता है। बिहार के सुशासन का चीरहरण हो रहा है और इस कैबिनेट की सभा में बैठे सारे लोग चुप हैं, क्योंकि पूरे देश के माफियाओं को पता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार का राज आ गया है। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना घट रही है, इसको लेकर लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुंतल जी, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, कई सारी खबरें प्रकाश में सामने निकल के आई है। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं बिहार के लॉ एंड? जब शैक्षणिक परिसरों में कॉलेज की घंटियों और शैक्षणिक वाद विवाद की आवाज की जगह बम और गोलियों की आवाज सुनाई देने लग जाए तो समझ लीजिए उस स्टेट का बंटाधार हो गया है। और आज बिहार के लगभग हर एक कॉलेज में हालात यही है। आज कॉलेज परिसरों में बम और गोलियां चल रही हैं, गंदी भद्दी गालियां सुनाई दे रही हैं और हॉस्टलों में राजद का एक बैनर लगा दिया जाता है, एक लांटेन टांग दी जाती है और पूरा का पूरा हॉस्टल माफियाओं के कब्जे में आ जाता है। 160 साल पुराना है पटना कॉलेज। इसको E.M. फॉस्टर ने अपनी किताब पैसेज टू इंडिया में ऑक्सफोर्ड का ईस्ट कहा था और आज इस ऑक्सफोर्ड के ईस्ट का प्रिंसिपल बनने को कोई तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? जिसे कहा जाता है वही कहता है कि कॉलेज के परिसर में तो अब गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, माफिया गुंडे बदमाश का कब्जा है और प्रशासन चुप है। प्रशासन इसलिए चुप है कि ये माफिया, ये गुंडे, ये बदमाश लालू प्रसाद यादव के गुंडे हैं, माफिया हैं और बदमाश हैं। ये राजद के कार्यकर्ता हैं और राज्य इन लोगों को संरक्षण दे रहा है। आज हालात ये है अभिषेक, बिहार के कॉलेजेस के कैंपस में, खास करके हॉस्टलों में, जहां पे बच्चे रहने चाहिए थे, जहां पे स्कॉलर्स निकलने चाहिए थे, वहां से राष्ट्रीय जनता दल की डर और अपराध की फैक्ट्री के लिए रोज नए गुंडे और बदमाश निकल रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार खामोश है, प्रशासन चुप है। सब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राजद के इशारे पे हो रहा है। कहा जा रहा है जनता राज है बिहार में। बिहार में सिर्फ और सिर्फ माफियाओं का राज है, राजद के पोषित गुंडों का राज है। जनता के राज में कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई होती है, गोली और बम नहीं चलते। 30 साल हो गए, 30 साल लालू प्रसाद यादव का सत्ता में आना और बिहार का पतन की शुरुआत। आज फिर वही नरकीय स्थिति हो गई है और जो लोग सत्ता में साझेदारी के कारण लालू प्रसाद यादव के इन कुकृतों के आगे चुप हैं, उनका हिसाब भी बिहार करेगा। आज बिहार के सुशासन का चीरहरण हो रहा है और इस कैबिनेट की सभा में बैठे सारे लोग चुप हैं। सबका हिसाब होगा। जो तटस्थ है समय करेगा उसका भी हिसाब, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुंतल जी, आपने बोला राजद के नेताओं का या फिर कार्यकर्ताओं का कब्जा है यूनिवर्सिटियों पर। ऐसे में खबरें सामने निकल के आ रही है कुछ न्यूज़पेपर्सों में, जहां पर यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रिंसिपल कोई बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कहां तक ये सही है? भाई सच्चाई है, सच्चाई है। मैंने पटना कॉलेज का आपको उदाहरण दिया। पटना कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो भी सीनियर हैं जिनको कहा जा रहा है कि आप बनिए, सब बना कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, सबको अपनी जान प्यारी है। और आज जब खुलेआम बिहार की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, किसी का कत्ल कर दिया जा रहा है, किसी का अपहरण कर लिया जा रहा है, किसी को अपहरण के लिए फिरौती की चिट्ठी आ रही है, और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के माफियाओं ने बिहार को अपना नया चारागाह बना लिया है। लॉरेंस बिश्नोई, बिहार से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ इंसान, उसके नाम की चिट्ठी आ रही हैं, क्योंकि पूरे देश के माफियाओं को पता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार का राज आ गया है और अब बिहार क्राइम के लिए, अपराध के लिए खुला चारागाह है। लालू प्रसाद यादव का संरक्षण प्राप्त कीजिए और बिहार में जो मन में आए वो अपराध कीजिए। क्या जंगल राज आ गया फिर से बिहार में? बिल्कुल, बिहार आज के दिन में जंगल राज की आग में धधक रहा है
और नीतीश कुमार शांत बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी, बिहार के सुशासन का चीरहरण हो रहा है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मारा जा रहा है और आप चुप बैठे हैं, तटस्थ बैठे हैं। नीतीश कुमार और उनके साथियों की यह तटस्थता बिहार का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, नीतीश कुमार की तटस्थता बिहार के लोगों के द्वारा कभी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा। ऐसे में जमकर निशाना साध रहे थे कुंतल कृष्णा। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे, उसको लेकर यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि पूरे तरीके से बिहार का नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सिर्फ चल रहा है तो वो राजद का चल रहा है, और जिस तरीके से जंगल राज पहले था जब राजद सरकार में थे, उसी तरीके से उसी के तर्ज पर फिर से बिहार में जंगल राज आ गया है। ऐसे में यूनिवर्सिटियों पर कहीं ना कहीं राजद के लोगों का कब्जा है। कोई प्रिंसिपल बनने के लिए तैयार नहीं है यूनिवर्सिटियों का। ऐसे में कारण बस एक ही है, लालू प्रसाद यादव सत्ता में आ गए हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आ गई है। तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कह रहे थे कुंतल कृष्णा, आपने सुना है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।